कोर्ट से आपको समन आता है तो फिर आपको कोर्ट में पेश होना अनिवार्य रहता है। अगर आप कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो दोस्तों चार्जशीट दाखिल होने का मतलब ये नहीं है कि अब आपको जेल जाना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित कुमार एडवोकेट है। मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि चार्जशीट क्या होती है, चार्जशीट दाखिल होने के बाद क्या प्रोसेस होता है, समन वारंट के विषय में आज हम जानेंगे। और दो अहम सवाल है जो कि हम उसके विषय में भी जानने वाले हैं। पहला सवाल ये है कि क्या चार्जशीट दाखिल होने के बाद जेल जाना पड़ता है या फिर नहीं। दूसरा सवाल ये है कि क्या चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में पेश होना जरूरी होता है। अगर नहीं होते हैं तो उससे फिर क्या हो सकता है, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या प्रॉब्लम खड़ी हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपको लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत हो जाती है तो उसके मन में एक अहम सवाल रहता है कि अब एफआईआर लिखे जाने के बाद क्या होगा। कई बार जब चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो जाती है, उसको पता चलता है कि कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गया है, तो उसके मन में सवाल रहता है कि अब आगे क्या होगा, क्या मुझे कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा, नहीं होंगे तो क्या दिक्कत हो सकती है, क्या जेल जाना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों चार्जशीट क्या होती है, सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है। दोस्तों जब भी एफआईआर पंजीकृत होती है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मामला पंजीकृत होता है, उस पर एफआईआर होती है, तो वहां पर पुलिस विवेचना करती है। विवेचना में पुलिस जो भी साक्ष्य एकत्रित करती है, गवाह जो बयान लेती है और जो मतलब नक्शा नजरी बनाती है, विवेचना से संबंधित पुलिस जो भी कार्रवाई करती है, वही कार्रवाई का एक जो प्रारूप पत्र होता है उसको लेकर के कोर्ट में पुलिस दाखिल करती है, उसी को चार्जशीट कहते हैं। चार्जशीट में क्या क्या हो सकता है, जैसा कि जो घटना स्थल हो सकता है उसके विषय में हो सकता है, जो गवाह होंगे, जो साक्ष्य एविडेंस जो भी घटना से संबंधित होंगे। एक तरह से अगर हम एक लाइन में कहें तो चार्जशीट एक ऐसा प्रपत्र होता है जो कि किसी भी अभियुक्त के खिलाफ जो है कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया जाता है। यानी कि पुलिस विवेचना दौरान ये पाती है कि जिसके खिलाफ एफआईआर हुई थी उसके खिलाफ साक्ष्य एकत्रित करने के बाद पता चलता है कि उसने ये घटना कारित किया हो, लेकिन इससे ये निश्चित नहीं होता है कि वह व्यक्ति दोषी ही हो। ये तो ट्रायल के बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि वह व्यक्ति दोषी होता है या नहीं। पुलिस का काम है विवेचना करके जो भी साक्ष्य एकत्रित करना होता है वो साक्ष्य एकत्रित करके कोर्ट में दाखिल कर देती है। इसके बाद कोर्ट को जो भी आगे लगता है, कोर्ट अपने विवेकाधीन से जो भी आगे की कार्रवाई करता है, और अगर कोई भी अभियुक्त तो वहां पर दोषी पाया जाता है तो कोर्ट उसको दोषी ठहराता है, या फिर अगर लगता है, कोर्ट को लगता है कि नहीं ये गलत है, तो उसे दोषमुक्त कर देती है। तो दोस्तों चार्जशीट दाखिल होने का मतलब ये नहीं है कि अब आपको जेल जाना ही पड़ेगा। जो सबसे बड़ा अहम सवाल रहता है लोगों के मन में कि क्या चार्जशीट दाखिल हो गई है तो क्या अब हमको जेल जाना पड़ेगा क्या। और दूसरा अहम सवाल है कि अगर चार्जशीट दाखिल होती है तो क्या कोर्ट में आपको पेश होना पड़ेगा। जी हाँ, अगर चार्जशीट दाखिल होती है, कोर्ट से आपको समन आता है तो फिर आपको कोर्ट में पेश होना अनिवार्य रहता है। अगर आप कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ समन सबसे पहले जारी होता है, और उसके बाद आपके खिलाफ बीडब्ल्यू मतलब बेलेबल वारंट जारी होगा। और अगर आप फिर भी नहीं कोर्ट में पेश होते हैं तब फिर आपके खिलाफ एनबीडब्ल्यू यानी कि ऐसा वारंट जिसमें पुलिस आपको गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। तो अगर आपके खिलाफ कोर्ट से कोई भी सम्मन आता है तो उसको इग्नोर नहीं करिए। आप अपने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में पेश होइए, अपनी पत्रावली का मुआयना कराइए कि क्या मामला है, कैसा कैसा मामला आपके खिलाफ हुआ है। तो सारी चीजें अपने अधिवक्ता, अपने वकील साहब के सलाह मशवरे से आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखाया गया है तो फिर आप हाई कोर्ट का रुख भी अपना सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है कि नहीं, आप यह साबित कर सकते हैं कि जो आपके खिलाफ मामला पंजीकृत कराया गया है या फिर जो आपके खिलाफ चार्जशीट लगाई गई वो बिल्कुल गलत है, तो उसके बिहाफ आप हाई कोर्ट का रुख भी अपना सकते हैं, जहां पर आपके चार्जशीट को भी स्टे किया जा सकता है या फिर क्वेश भी किया जा सकता है हाई कोर्ट द्वारा। यानी कि आपको वहां से बहुत बड़ा रिलीफ भी मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे आप हाई कोर्ट का रुख अपना सके या आप वहां पर जा सके, तो फिर आपको कोर्ट में अपीयर होना चाहिए, पेश होना चाहिए। और अब आप कोर्ट में पेश हो जाते हैं, अपनी जमानत करा लेते हैं, तो फिर आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोर्ट से आपको आसानी से जमानत मिल जाएगी अगर कोई जमानती अपराध रहता है तो।